राज लेडी टेलर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जब भी कभी आप कोट डोरी करें, कोट डोरी पाइपिंग, तो ऐसा अलग अलग करिए। बैक पल्ले में अलग, फ्रंट पल्ले पे अलग, ठीक है, इस प्रकार। और इसका शोल्डर मेन होता है शोल्डर। जब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं तो कैसे शोल्डर जोड़ें और जिससे कि गला ना उतरे, ठीक है, शोल्डर उतरे नहीं और गला गिरने का। हमेशा ज़्यादातर ब्लाउज में शोल्डर उतरता है, गला गिर रहा है, ये सब समस्या से जूझते रहते हैं। आज मैं एक ऐसा अच्छा टेक्निक बताऊंगा जिससे गला उतरने का 90% चांसेस कम हो जाता है। तो वो है मेन है शोल्डर जॉइंट कैसे करें। उसका 3-4 प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार होने से गला उतरता है और किस प्रकार हम सही जोड़ेंगे तो एक्यूरेट गला उतरेगा नहीं कभी, ठीक है। तो मैं ये ट्रिक अभी आपको बताता हूँ। तो ये आप जब भी कोट डोरी पाइपिंग करें गले में, ब्लाउज में, फ्रंट एंड बैक में, सामने गला पीछे गला में, तो ऐसे ही अलग अलग करके करना चाहिए, ठीक है। ये बैक में पहले कर लें या फ्रंट में, ऐसा अलग अलग पाइपिंग करें। और शोल्डर, मुख्य शोल्डर गिरता है, गला उतरता है, तो वो क्यों उतरता है उसका कारण है आपका शोल्डर जॉइंट सही नहीं रहेगा तो उतरेगा ही। तो आज मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका शोल्डर का जो समस्या रहेगा 80-90% आपका दूर हो जाएगा। लेकिन शोल्डर जॉइंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं शोल्डर कैसे। तो पहला प्रकार इस प्रकार से, अगर आप इस प्रकार से जोड़ते हैं तो उसमें क्या कैसे होता है, देखो उसका कारण, ठीक है। अगर आपका शेप शोल्डर का इस प्रकार आ रहा है तो ये रॉन्ग है, ये क्योंकि ये जो शेप दिख रहा है आपका ये सही नहीं है। ऐसा करके ऐसा ये शेप आ रहा है तो ये शोल्डर जॉइंट सही नहीं है, ठीक है। इससे शोल्डर उतरने का चांसेस 100% रहता है, इससे शोल्डर उतरता है, ठीक है। और एक दूसरा प्रकार बताता हूँ जिससे शोल्डर उतरता है। पहला तो ये, इसको ध्यान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो कि ये ऐसा शेप जब भी आया तो ये शोल्डर जो जॉइंट जो है वो गलत है, ठीक है। इस प्रकार नहीं आना चाहिए। वो भी कंडीशन कैसा है, ये देखो ये गला है 9.5, आप ये हो गया इधर से 8.5, इधर हो गया 7.5, मतलब 8 इंच से 8, 9, 10, 11, ठीक है। जब भी इतना रहा तो मैं शोल्डर जो जॉइंट कर रहा हूँ वो उसी बेस पे, उसी के आधार पर शोल्डर जॉइंट करिए, ठीक है। अगर आपका 8 है और इस प्रकार का आ रहा है तो भी शोल्डर उतरेगा, ठीक है। गला इसके ऊपर है, अगर ये ऐसे जॉइंट कर रहे हैं तो भी शोल्डर उतरेगा, ठीक है। तो अभी मैं जो पहला प्रकार बताया जो शोल्डर क्यों उतरता है उसका मैं अभी इसको खोल दिया। अभी मैं दूसरे प्रकार का बताता हूँ जिससे शोल्डर और यहाँ जो आता है उसका प्रॉब्लम वो बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर आपका ये शेप ऐसा अंदर की ओर ऐसा आता है तो ये भी गलत है। उसका वजह ये है कि जब ये अंदर की ओर ऐसा आएगा तो ये इस जगह में यहाँ कहने ढीला आता है। फिर ऐसा शोल्डर हम पकड़ेंगे ना जब ब्लाउज पहनने के बाद में, यहाँ ढीला आता है जिससे कि यहाँ कहने चुन्नट आता है, फिर ढीला बैठता है। तो ये भी एक प्रकार है ना, ऐसा अंदर की ओर जो आया है वो भी एक गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं अभी आपको परफेक्ट शोल्डर कैसे जॉइंट करते हैं वो मैं बताऊंगा। हाँ, अब ये जो परफेक्ट शोल्डर कैसे जॉइंट करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कभी भी ये पाइपिंग जो है, ये कोट डोरी, इसको इधर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इधर से स्टार्ट, इधर एक बेस बना लिए कि यहाँ पे आए हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग मोंढा के साइड से, ठीक है। अभी हम इसको ज्वाइंट करके आपको दिखाता हूँ कैसे आना चाहिए, एक्चुअल शोल्डर का शेप कैसा आना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ आके अब क्या करो, दाब को, ये देखो एक के ऊपर एक चढ़ा के रखा हूँ और दाब को उठा के रखो आप हल्का सा, ताकि ये स्लिप ना हो, नहीं तो क्या जॉइंट एक खसक जाता है। फिर मैं एक रफली आपको दिखा रहा हूँ, देखो अब मेरा मार्जिन वार्जिन देखो कैसे दिख रहा है यहाँ से। अभी इसका शेप दिखाता हूँ आपको। और इसको हमेशा, अगर कोट डोरी है तो आप इसको हमेशा चिरवा करेंगे, ठीक है। और उसके चिरवा करने के बाद में क्या करने का वो बता रहा हूँ। देखिए ये जो शेप है शोल्डर का, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये इतना जो है एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, इधर भी एकदम स्ट्रेट इतना भाग में। ये कौन से कंडीशन पे है, गला 8 के बाद है तो 8, 9, 10, 11, 12 उतना डीप है अगर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का शेप कैसा आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। ये इतना, ये शोल्डर जॉइंट है तो ये हमारा एकदम स्ट्रेट आना चाहिए यहाँ तक, इधर भी ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए, तो वो परफेक्ट बैठेगा। शोल्डर उतरने का चांस ही नहीं है। आपका मुंडा जैसा भी कटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन शोल्डर तो नहीं उतरेगा, इतना गारंटी है। पर ये शोल्डर जोड़ने का तरीका देखो, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, यहाँ से आता है, ये शोल्डर का जॉइंट है, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, इधर भी ऐसे ही आना चाहिए सीधा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा जो जॉइंट कर देंगे, ऐसा अंदर से इस प्रकार का शेप दिखता है, वो गलत है। और कभी कभी ऐसा आता है, ऐसा शेप आता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। आप इतना भाग देख लो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है कि नहीं। स्ट्रेट नहीं है तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं अभी इसमें डबल सिलाई लगा देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने इसमें डबल सिलाई लगा लिया है। अब इसको चिरवा कर दिया, और चिरवा करने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा सिल लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ऐसा पक्का करके कच्चा टिप मार के रहे। अब मैं दूसरे साइड का शोल्डर ज्वाइंट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से इतना भाग, ठीक है, शोल्डर एकदम स्ट्रेट लाना चाहिए कभी भी, ठीक है। अभी मैं दूसरे साइड का कर रहा हूँ। तो एक चीज का ध्यान रखो, ये जो शोल्डर जॉइंट है ना, हमेशा ये मोंढे के साइड से गले की ओर आना चाहिए, तो फिर वो परफेक्ट आता है। और यहाँ दाब को उठा के रखना चाहिए, ठीक है। मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, ये एक के ऊपर एक चढ़ा के रखा हूं और दाब को उठा के रखा हूं मैं। तो चेक कर लेते हैं चिरवा करके। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक भाग, ये शोल्डर जॉइंट है, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, एकदम ये लकीर, ठीक है। अभी मैं इसको डबल सिलाई लगा लेता हूँ। अब अंदर का भी भाग देख लीजिए आप कैसे आता है ये शेप, ठीक है। ये इस प्रकार आता है। इसको हल्का हल्का सा छाट के मैं इसके आगे और भी बताने वाला हूँ डबल सिलाई लगाने के बाद, ठीक है। ऐसा डबल सिलाई लगा लेते हैं हम और चिरवा कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर कंप्लेंट कहाँ आता है कि गला उतर रहा है, तो ये समस्या से आप हमेशा बच सकते हैं, ठीक है। इसको चिरवा कर दिए। अब क्या करें, चिरवा कर दिया, हमको ब्लाउज फिनिशिंग में भी दिखाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे कपड़ा लिए और ये जितना है ये पाइप एक कचरा, उसके हिसाब से हम इसका एक पट्टी तैयार कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 पट्टी तैयार कर लेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए, ऐसा 2 कवर करने के लिए जो चिरवा है और ये जो कचरा है उसको हम कैसे पैक करेंगे। ये देखिए इस प्रकार का पट्टी तैयार कर लिए और इसके ऊपर में इसको रख देंगे, वो हाथ से हेमिंग हो जाएगा। ऐसा करके थोड़ा सा हल्का कचरा इसका छाट देते हैं। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसको ऐसा रखे
और इसके ऊपर रख के एक पॉइंट अंदर, पाइपिंग से एक पॉइंट अंदर ऐसा कच्चा करके रख देते हो, ताकि वो हेमिंग में हम उसको हेमिंग हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए, इसको हम फिनिशिंग भी आ गया। देखिए बाहर का भी मैं दिखाता हूँ। हमेशा क्या करते हैं, पाइपिंग के समय में अक्का पाइपिंग मारते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। वो गलत क्यों है उसका भी मैं बता रहा हूँ रीज़न। ये देखिए, अभी ये फिनिशिंग देखिए कितना चिरवा है, यहाँ पे कैसे आएगा, देखो कितना फ्रेश आएगा, न जाड़ा भी नहीं हुआ, इधर मोटा भी नहीं हुआ है। ठीक है। और हमेशा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पाइपिंग मारते हैं, यहाँ से लेकर शोल्डर पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद में पाइपिंग मारते हैं। सपोज आपका कटिंग में मिस्टेक है और गला उतर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा पाइपिंग खोलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप फिर यहीं से शोल्डर से थोड़ा सा कट करेंगे, फिर इसको दबाएंगे। तो वो एक समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एनी टाइम चिरवा ऐसा अलग अलग पाइपिंग करके, शोल्डर जॉइंट करके, चिरवा करके इसको ऐसा पट्टी रखिए। सपोज आपका कटिंग में थोड़ा भी मिस्टेक है, आपका शोल्डर उतर रहा है, तो आप इस यहाँ से आराम से इसको खोल देंगे और यहाँ से थोड़ा सा दबा के यहाँ तक मिला सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है इसमें। दूसरे साइड भी हम ऐसा लगा लेते हैं। ठीक है। हल्का सा इसको कचरा इसको छाट लेते हैं ऐसा। मैं हमेशा जब भी कोट पाइपिंग करता हूं ऐसा, तो मैं हमेशा अलग अलग ऐसा पाइपिंग करके इसको चिरवा कर देता हूं। ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं। उससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छा आता है। ठीक है। आप अगर सपोज इसको एक साथ किए, कभी कुछ प्रॉब्लम आया शोल्डर का, तो आपको कितना समस्या आएगा, जॉइंट करे पूरा पाइपिंग निकाल के उसको गला खुला, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये शेप का बस ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक का भाग एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा आज का ये जो मैं बताया आपको शोल्डर जॉइंट कैसे करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। थैंक यू।